अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैठक विद कामरान राजपूत। इंडिया के सूबे बिहार के दूर इलाके के एक गांव में मजदूर रहा करता था जो खेतों में काम करके अपना गुजर बसर करता। इसका नाम था दशरथ मांझी। वो खेतों में मेहनत मजदूरी करता और अपने ही गांव में अपनी बीवी के साथ, जिनका नाम फिलगोनी देवी था, उनके दिन अच्छी तरह गुजर रहे थे। लेकिन दोस्तों, उस गाँव का एक बहुत बड़ा मसला था। वो ये कि उस गाँव में ना तो कोई अस्पताल था और ना ही कोई डॉक्टर। अगर गांव में कोई बीमार होता तो उसको इलाज के लिए पड़ोस के गांव जाना पड़ता। पड़ोस का गांव वैसे तो उनसे बहुत दूर नहीं था, लेकिन दोनों गांव के बीच में एक पहाड़ था। अब जिसको भी दूसरे गांव जाना होता उसे वो पूरा पहाड़ का चक्कर घूम के जाना होता, जिसकी वजह से वो पड़ोस का गांव भी मांझी के गांव से 65 किलोमीटर दूर पड़ जाता था। मांझी को उस पहाड़ से काफी लगाव था। वो अक्सर फारिग वक्त में उस पहाड़ पे घूमता और सोचता कि काश इस पहाड़ पे कोई रास्ता होता तो वो भी पड़ोस के गांव में काम के लिए जा सकता और अपने बच्चों के लिए अच्छे पैसे कमा सकता। लेकिन रोज ऐसा करना कि 65 किलोमीटर का चक्कर लगा के दूसरे गांव जाना आसान नहीं था। बहुत थोड़े से पैसों में बहुत सादगी की जिंदगी में वो अपनी बीवी के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। दिन ऐसे ही गुजरते गए कि एक दिन वो अपनी रूटीन के मुताबिक अपने काम पे गया। पीछे से उसकी बीवी को कोई काम पड़ा जिसकी वजह से वो पहाड़ की तरफ गई। लेकिन आज दिन कुछ अलग था। वो पहाड़ पे से फिसल गई, वो नीचे गिरी, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी चोटें आ गई। गांव के लोग जमा हो गए, लेकिन उसको बहुत ज्यादा जख्म आए थे, जिसकी वजह से उसे अस्पताल लेके जाना बहुत जरूरी था। मांझी अपनी प्यारी बीवी को लेकर अस्पताल की तरफ भागा, लेकिन एक शदीद जख्मी इंसान का बिना किसी एम्बुलेंस सर्विस के या बिना किसी गाड़ी के 65 किलोमीटर सरवाइव कर पाना तकरीबन नामुमकिन था। और यही हुआ फिलगोनी देवी के साथ। वो रास्ते में ही अपनी जान से हाथ धो बैठी। मांझी अपनी लाख कोशिशों के बावजूद अपनी बीवी को नहीं बचा सका। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा दुख किसी अपने को अपने हाथों में मरते देखना होता है, और मांझी उस दुख को देख रहा था। उसके हाथों में वही औरत थी जिसे वो प्यार करता था, जिसे वो नाराज होता तो वो उसे मना लेती, जिसके नखरे उठाना उसे पसंद था, जिसकी एक एक ख्वाहिश के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देने को तैयार रहता। ये वही औरत थी जिसके लिए वो दुनिया से लड़ जाने को तैयार रहता। लेकिन आज वो खामोश हो गई थी। आज वो पहाड़ पर तो गई थी, लेकिन आज वो ये शिकायत नहीं करेगी कि वो थक गई है, क्योंकि आज वो ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। मांझी पर कयामत टूट चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ऐसे कुछ कमजोर आशिक खुदकुशी की तरफ सोचते हैं, कुछ अपने आप को तबाह कर लेते हैं, कुछ शाहजहां जैसे होते हैं जो ताज महल जैसी इमारतें बना देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग मांझी जैसे होते हैं जो उस वजह को मारने निकल पड़ते हैं जिस वजह से उनके अपने खोए हों। जी हाँ दोस्तों, इस मजदूर आदमी ने बिना किसी मशीनरी या लेबर के अकेले खुद ही उस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाने का इरादा कर लिया, ताकि जिस तरह उसने अपनी बीवी को खोया कोई और ना खोए। दोस्तों, मांझी का कहना है कि जब उसने ये काम शुरू किया तो उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। वो अपनी हथौड़ी और छेनी लेकर एक पहाड़ को काटने के लिए चल पड़ा। दिन गुजरते गए, लोग उस पे हंसते थे, उसको पागल कहते थे, लेकिन वो अपने इरादे में पुख्ता था। उसने जब थोड़ा अचीव किया तो लोगों को उसके इरादे में दम लगा। वही लोग जो उस पे हंसा करते थे या उसे पागल कहते थे, अब उसकी थोड़ी थोड़ी मदद करने लगे। कोई उसको खाना देता तो कोई उसको नए औजार लेने में मदद फराहम करता। 22 साल की मेहनत आखिर रंग लाई और मांझी एक दिन वो करने में कामयाब हो गया जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी के 22 साल लगा दिए। जी हाँ, उसने वो रास्ता बना लिया था, और वो 65 किलोमीटर का रास्ता जो गांव वाले इस रास्ते से पहले तय किया करते थे पड़ोस के गांव जाने के लिए, मांझी के रास्ते बनाने के बाद सिर्फ 15 किलोमीटर का रह गया था। और अब गांव वाले सिर्फ इलाज के लिए ही नहीं बल्कि रोजगार के लिए भी दूसरे गांव जा सकते थे। और अब मांझी को ये सुकून था कि कोई और फिलगोनी देवी इस पहाड़ से गिरकर अपनी जान बिना इलाज के नहीं खोएगी। दोस्तों, मांझी जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और उनके काम भी सदियों याद रखे जाते हैं। बिहार गवर्नमेंट ने भी मांझी को इज्जत देने के लिए पोस्ट ऑफिस ऑफ बिहार में मांझी के नाम के टिकट छपवाए, जिसके जरिए उन्होंने मांझी को इज्जत देना चाहिए। और पूरी इंडियन तारीख में ये पहला वाकया था
कि किसी मजदूर के नाम के पोस्ट ऑफिस के टिकट छपे हों। दोस्तों मांझी के पास ना तो कोई मशीनरी थी, ना लेबर थी और ना ही पैसा। अगर उसके पास कुछ था तो वो था उसका पुख्ता इरादा, जिसके जरिए जो वो कर गया, ऐसा करना मशीनरी से भी आसान काम नहीं है। अपने इश्क के लिए कुछ ऐसा कर जाना जो दुनिया तारीख में याद रखे, ऐसा करने वालों में मांझी दुनिया का पहला शख्स नहीं है। तारीख ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। हिंदुस्तान के एक राजा शाहजहां भी थे, जिन्होंने अपनी महबूबा मुमताज बेगम की याद में ताजमहल जैसी इमारत बना दी, जो रहती दुनिया के लिए एक मिसाल है, जो आज भी लोग मोहब्बत के सिंबल के तौर पे यूज करते हैं। तो प्यार करने वाले एक दूसरे से प्यार के इजहार के लिए या तो कहते हैं कि हम आपके लिए ताजमहल बना देंगे, और या फिर ताजमहल के स्ट्रक्चर्स एक दूसरे को तोहफतन देते हैं। यही नहीं, ऐसी तारीख में ढेरों मिसालें हैं। दुनिया के मशहूर तरीन किला ट्रॉय के शहजादे पेरिस को एक रियासत की मलका से प्यार हो गया था, जिनका नाम हेलन था। वो एक शादीशुदा बच्चों की माँ थी, लेकिन पेरिस को उससे प्यार हो गया और आखिर उसने एक जंग तक मोल ले ली। आखिर में पेरिस को तो शायद उसका प्यार मिल गया हो, लेकिन हजारों लोग अपने प्यारों से जुदा हो गए थे। दोस्तों तारीख ऐसे आशिकों और इन आशिकों के कारनामों से भरी पड़ी है, लेकिन बहुत कम ही लोग मांझी जैसे होते हैं जो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सदियों में याद रखा जाए। तारीख में जो आशिक याद रखे जाते हैं, उन सब में एक चीज कॉमन थी कि उन सब का अपने कारनामों से उनका जाती स्टेक जुड़ा हुआ था। लेकिन मांझी ने जो कारनामा किया, उसका फायदा मांझी को नहीं था, बल्कि उस गांव में रहने वाले हर उस शख्स को था जिसको इलाज के लिए पड़ोस के गांव जाना था। दोस्तों अगर कोई इंसान अपने इश्क की ताकत को जान ले तो वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। दुनिया का हर मजहब प्यार सिखाता है, लेकिन हम उस प्यार के डेफिनेशन को गलत समझते हैं। हमारे यहाँ प्यार सिर्फ एक लड़का और एक लड़की के दरमियान ही समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। प्यार आप अपने वालिदैन से, अपने भाइयों से, अपनी फैमिली से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, इवन सोसाइटी से भी करते हैं। प्यार आप अपने पैशन से, अपने बिजनेस से, अपने कैरियर से भी करते हैं। तो अगर आपका इश्क सच्चा है, चाहे वो किसी लड़की के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो अपने कैरियर के लिए हो, चाहे दुनिया में किसी मकसद को हासिल करने के लिए हो, अगर आप अपने इश्क की ताकत को समझ लें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मांझी की कहानी एक गरीब मजदूर की कहानी है, लेकिन इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अक्सर लोग कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि वो कहते हैं कि उनके पास मीन्स नहीं है। तो दोस्तों मांझी के पास भी कोई मीन्स नहीं थे, सिवाय एक हथौड़ी और एक छेनी के, जिसकी बिना पे उसने एक पहाड़ से टक्कर ले ली थी। कुछ लोग खुद कुछ करने के बजाय दूसरों का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उनको उनकी मुसीबतों से निकालेगा। कुछ लोग गवर्नमेंट्स को बुरा भला कहते हैं तो कुछ लोग बिजनेसमैन को, लेकिन खुद कुछ करना नहीं चाहते। अगर मांझी भी यही सोचता कि एक दिन सरकार आएगी और इस पहाड़ को काट के रास्ता बनाएगी, तो हो सकता है मांझी जैसे और बहुत सारे विक्टिम्स उस गांव में होते। लेकिन मांझी ने वो इरादा खुद किया और एक पहाड़ पे रास्ता बना दिया। कुछ लोग ये सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी अगर वो कोई कुछ काम करना चाहते हैं। तो मांझी ने भी अगर यही सोचा होता तो दुनिया ने तो उसे पागल कहा था, दुनिया तो उस पे हंसती थी। लेकिन अगर उसने यही सोचा होता तो यकीनन वो रास्ता ना बना पाता। दोस्तों इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी ताकतें दी हैं। अगर वो किसी चीज का इरादा कर ले तो यकीनन उसको पा लेगा। दुनिया में जितने भी कारनामे आज तक रिकॉर्ड किए गए हैं, यकीन माने वो सब इंसानों ने ही किए हैं। वही इंसान जो आपके और हमारे दरमियान रहते हैं। तो क्यों आप ये नहीं सोचते कि वो कारनामे आप भी कर सकते हैं, आप भी वो मकासद हासिल कर सकते हैं? तो आज ही इरादा करें और अपने मकासद को पाने के लिए उठें और अकेला चलना सीखें, क्योंकि अकेले चलने वाले को कभी ये डर नहीं होता कि कोई उसको छोड़ जाएगा। वो जब गिरता है तो किसी का इंतजार नहीं करता कि कोई उसको उठाने आएगा, वो खुद उठता है। दोस्तों तब्दीली कभी भी किसी ग्रोह से नहीं बल्कि एक फर्द वाहिद से आती है। तो खुद को बदलें, उठें और वो हासिल करें जिसके लिए आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं। अपने आप को और अपने वक्त को जाया ना करें, खुद को मोटिवेट करें, खुद को बताएं कि आप ये सारी चीजें हासिल कर सकते हैं, आप काबिल हैं, आप इज्जतदार हैं। आप क्यों कुछ नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत है, खुद को एक इरादा, एक रास्ता देने की जरूरत है। उम्मीद है कि मांझी की स्टोरी से आप बहुत कुछ सीखेंगे और कल बहुत सारे मांझी इस दुनिया में खड़े होंगे जो बहुत सारे कारनामे करके जाएंगे। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे फिर एक वीडियो में। अल्लाह हाफिज।